हेलो दोस्तों। तो आज हमें क्या पढ़ना है? माइंड मैप्स। माइंड मैप से आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, आज ये पागल क्या पढ़ाने वाली है, क्या दिमाग खाएगी, क्या ज्ञान देगी। तो माइंड मैप में हम आपके पिछले तीन चैप्टर्स जो मैं आपको अभी एक टॉपिक में पढ़ाऊँगी, उस टॉपिक का नाम क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है। सो ये एक टॉपिक में आपको मैं 3 चैप्टर्स पढ़ाऊँगी। आप तो एकदम बेचैन होंगे जानने के लिए कि पहले वो 3 चैप्टर्स कौन से हैं, क्या पढ़ाएगी ये पागल आज। तो वो 3 चैप्टर्स हैं पॉलिनोमियल्स, pairs of linear equation in 2 variable एंड लास्ट जो है आपका ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड लास्ट जो है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरा फेवरेट चैप्टर है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, तो ये तीनों हम देखते हैं आज। ठीक है, कुछ कॉमन चीज़ें हैं इन तीनों चैप्टर्स में। मैं पहले आपको एक मैप बना के आपके माइंड में उसको सॉल्व करा दूंगी ताकि आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाए। एक्चुअली मैंने इस वीडियो को किसी एक ख़ास पर्सन के लिए शूट करा है, तो प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं एक डरावने से टॉपिक, पॉलिनोमियल्स की। किसकी? पॉलिनोमियल्स की। तो ऐसे तो मैं अगर ड्रॉ कर दूंगी तो कुछ कैमरे में आ पाएगा, कुछ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे लाइन वाइज बता देती हूँ, मतलब डिज़ाइन बना दूंगी आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्या है? डिवीज़न एल्गोरिदम। क्या है? डिवीज़न एल्गोरिदम है। डिवीज़न एल्गोरिदम में आपका क्या आता है? डिवीज़न एल्गोरिदम में मैंने इसके भी पहले आपसे भी वीडियो शेयर करा है, तो उसमें भी मैंने बता रखा है डिविडेंड px इक्वल्स टू, ये आपका क्या उसको बोलते हैं, कोशेंट gx जो है आपका एज अ डिवीज़र, देन इनटू qx जो एज अ कोशेंट प्लस rx जो एज अ रिमाइंडर है आपका। ये तो ठीक है, मैथ्स के टेक्निकल वाले लैंग्वेज में इतना हमने लिख लिया। अब इसको हम सिंपली समझते हैं आपके लिए। ठीक है, तो सिंपली कैसे होगा, हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, डिविडेंट जो है आपका, सॉरी डिविडेंट होगा ना, डिविडेंट इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू कोशेंट ब्रैकेट क्लोज प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया। अब डिविडेंट को हम, डिविडेंट जो है आपका ए से डिनोट करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ कुछ एक इजी भी है बट हार्ड भी है। अगर आप समझे तो इजी है, अगर थोड़ा हल्के में ले लिया तो हार्ड है। मतलब हमारा वीडियो बंद करके व्हाट्सअप मैसेंजर खोल लिया तो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका, जो डिवीज़र हो जाएगा वो एज अ बी, देन क्वेश्चन जो है वो एज अ क्यू वैसे ही रहेगा, प्लस आर। ये हो जाएगा हमारा इजी वाला, मतलब क्लास 8 9th वाला हो जाएगा, जिससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये तो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर का है, तो ये इक्वेशंस में आपको काम देगा। इजी है ये भी, 1 बार 2 बार 6 बार 7 बार इस पर आपने क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया है तो ये हो जाएगा। ठीक है, देन ये आप देख लीजिए, ये आपका इजी वाला है। अब एक सबसे इजी टर्म है जो आपको दिमाग में रख के चलना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, कि ये जो इक्वेशन है अगर इसमें ज़ीरो है, ज़ीरो कहीं आ जाता है बाय द वे, बाय अ चांस, तो वो ग्रेटर, और इस मतलब ग्रेटर देन, देखिए एक है आर, जो आर होगा वो 0 से ज़्यादा होगा और 0 के बराबर होगा। तो ये तो एक सिंपल सा हो गया एक टर्म। ठीक है,
तो दूसरा होगा, इसको इंक्लूड करते हुए उसको लिखेंगे r इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, मतलब रिमाइंडर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, और जो आपका ये डिवीज़र होगा वो r से भी बड़ा होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर से भी बड़ा होना चाहिए। इक्वल टू तो नहीं दिखाएंगे, रिमाइंडर से भी बड़ा होना चाहिए। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है और मैंने पिछले वीडियो मतलब स्टार्टिंग के अपने वीडियो में इसको आपको सॉल्व भी करके दिखाया है। तो ये आपका सिंपली एक डिवीज़न एल्गोरिदम कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ? डिवीज़न एल्गोरिदम। अब पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आप सोच रहे होंगे ये पागल कहाँ से क्या क्या उठा के पढ़ा रही है। हाँ, तो आज मेरा दिमाग हो गया है ख़राब। आज मैं आपको सब पढ़ा दूँगी, सब पढ़ा दूँगी, आधे घंटे 45 मिनट सब पढ़ा दूँगी, ठीक है। तो इतने को सिंपली एक नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? क्वाड्रेटिक। क्या दिया गया है? क्वाड्रेटिक दिया गया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक वाला जो चैप्टर है ना, उसमें जो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे उसको और इलिब्रेट करके पढ़ाया गया है और उसको खोल के पढ़ाया गया है, ठीक है। बचपन में गिटार तो बजाया ही होगा सारे गा मा पा वाला। तो यहाँ सारे गा मा पा नहीं है, यहाँ है अल्फ़ा बीटा देन गामा। अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। ये है। तो पहले हम रिलेशनशिप बिटवीन किस में देखते हैं? अल्फ़ा एंड बीटा में देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक। तो देखिए, अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है, मैंने अपने पिछले वीडियो में मतलब स्टार्टिंग के वीडियो में आपसे शेयर करा है, तो आप उसको देख लीजिए। वैसे अगर नहीं देखना चाहते हैं तो मैं यही भी बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए, ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है ना, ये पूरा इसी के बेस पे है, ठीक है। तो मैं अभी इसको आपको सॉल्व करना बताऊंगी, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, एक इक्वेशन हम रखते हैं आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000। बहुत बड़ा इक्वेशन है भाई, 2000 वाला आ गया। गुलाबी पत्ती, गुलाबी नोट 2000 वाला। अरे यहाँ नोट नहीं है भाई। देखो, अब ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 10 है, सी एज अ कांस्टेंट होता है, तो सी हमारा एज अ कांस्टेंट होगा। ये डिवाइड नहीं है, ये मैंने डिनोट करा है ए बी सी से, ठीक है। क्लियर? तो अब देखिए, इसको मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। कोई भी रूल, मतलब कोई भी ऐसा इक्वेशन है, तो ये जो पहला टर्म है ये लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमने इसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वही जान सकता है जो इसके राज सॉल्व, मतलब इसका जो मैटर है वो सॉल्व करेगा, वही इंसान इसके राज जान सकता है जो इसका मैटर सॉल्व करेगा, जो वैल्यू निकालेगा एक्स स्क्वायर की, ठीक है। एक्स की 2 वैल्यू जो फाइंड करेगा, सिर्फ वही इसके राज जान सकता है। तो ये 2000 मल्टीप्लाई 1, तो ये 2000 ही हो जाएगा, ठीक। अब ऐसा कोई नंबर लेना है हमें, ऐसा कोई 2 नंबर चाहिए जिसको माइनस करने पे, मतलब यहाँ का साइन देखा जाएगा, जो यहाँ वाला साइन है वो देखा जाएगा कि माइनस करने पे प्लस 10x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लस 10x। तो हमने तो इसको सॉल्व कर रखा था, इसलिए हमें पता था कि ये होगा 50x। सॉरी, मल्टीप्लाई करने पे भी जो इन दोनों का मल्टीपल आया है वो आना चाहिए, और माइनस करने पे 10x आना चाहिए। हमने तो सॉल्व कर रखा था, हमें तो पता था कि ये क्या होगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? आप प्रैक्टिस करेंगे भाई, इजी सा वे है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो ये प्रैक्टिस करने से होगा, ठीक है। -2000
देखिए अभी तो ये सिंपल सा केस था, 1 से मल्टीप्लाई करने वाला था, अभी मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर आपसे वो क्वेश्चन का आंसर पूछूँगी। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा, x प्लस 50। यहाँ से -40 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 50। मल्टीप्लाई करके देखिए ये आ रहा है वही, -40 इंटू एक्स तो -40, x -40 इंटू 50 प्लस, तो 5 4 जा 20 ये एज इट इज़, और 1 0 ये 1 0 ये 2 0 यहाँ पे आ गया, इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब ये जो दोनों हैं ये दोनों तो कॉमन है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में अगर लें तो ये दोनों कॉमन है, तो एक साथ इनको ले लेते हैं। ठीक, देन 40 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक एक्स की वैल्यू आएगी, एक एक्स इक्वल्स टू, मतलब ये जो एक एक्स वैल्यू है वो क्या आएगी, -50, और जो दूसरा एक्स है वो क्या आएगा, +40 ये आएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा था, इसलिए मैंने दोनों निकाल दिया। ठीक है, अब एक हार्ड सा क्वेश्चन लेते हैं। हार्ड्स वाले क्वेश्चन में हम कौन सी डिजिट लेंगे वो हम अब भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो वो हार्ड वाला भी क्वेश्चन हमें ले दे के मिल ही गया है। 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 ये है इक्वल्स टू 0। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया किट्टू तुमने, क्या लिख दिया ये सभी के लिए, तो इतना हार्ड है, नहीं हार्ड वार्ड कुछ नहीं है। इसमें से आप देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले तो इसको छोटा करने की कोशिश करिए, सभी इवन नंबर है, इवन नंबर में है, तो इसमें से या तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं या तो 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और इसका मल्टीपल 8 का मल्टीपल 2 और 4 दोनों होता है। आइडिया दे रही हूँ, फ्री क्या है, ठीक है, ले लो वरना पछताओगे एग्ज़ाम टाइम में। तो इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया है, क्या ले लिया है, 4, तो यहाँ तो 4 से डिवाइड होगा, आप चेक करो, मैं भी चेक करती हूँ। 20 शायद नहीं होगा। ठीक है, तो हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 हो जाएगा, 100% हमसे और 2 हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 357 375 इक्वल्स टू 0। तो ये कॉमन ले लिया, इसको हटा ही देते हैं, तीनों में से कॉमन है, मल्टीप्लाई करने पे भी कोई मतलब इशू नहीं होगा, और डिवाइड करने पे भी कोई मतलब कहीं से भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि सब में तीनों में कॉमन था। तीनों ने उस किसी चोरी के माल को आपस में बांट लिया था, तो वो तीनों से छीन लिया गया, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात तो है नहीं। ऐसा मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ। ठीक है, मैथ्स जितने ईजी वे से समझोगे उतना इंटरेस्टिंग होगा। क्लियर। तो अब ऐसा कोई नंबर खोजना है कि हमें प्लस करने पे 155x मिले और मल्टीप्लाई करने पे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो ये गलती नहीं करना कि इसको ही खोजने लगो अकेले, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा मैं भी करके देखती हूँ, आप भी करके देख लो। हमें तो मिल गया, हमें तो मिल गया 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375। इन दोनों का मल्टीप्लाई हम बताएं कितना आया था, 1500 आया था। और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी वही आएगा, प्लस करने पे भी यही आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम कॉमन लेते हैं। अब सीरियसली इसको कॉमन लेते हैं, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये बोलेगा कि हम तुम्हें एग्ज़ाम में नंबर नहीं दिलवाएंगे। ठीक है,4x लेते हैं, तो ये x बचेगा माइनस 25। हमें ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि अब इन दोनों में से भी हमारा 25 ही बचे। तो क्या कॉमन लेते हैं, माइनस 15 कॉमन लेते हैं, तो अंदर माइनस ये बचेगा। आप करके देख लो, वही आएगा, थोड़ी ना मैं गलत हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा 10x माइनस 25, ये आ जाएगा 0। x की वैल्यू, एक x की वैल्यू क्या आएगी, 15/4 आएगा, और जो दूसरी x की वैल्यू है वो प्लस 25 आएगा। ठीक है, तो ये आपका मैंने स्क्वायर मेथड सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है वो हम देखते हैं। ये तो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अभी हमारा रिलेशनशिप वाला जो है ना वो बचा हुआ है, बहुत
बहुत बहुत तगड़ा वाला रिलेशनशिप अभी बचा है। अब आते हैं हम सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ मैंने अल्फ़ा बीटा ले रखा था ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको समरी बता रही हूँ। ठीक है, डीपली पढ़ना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको पढ़ाया है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होगा, ये तो सम के लिए था। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए मैंने क्या बताया है आपको, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये कौन सा ए बी सी मैं लिख रही हूँ, तो ये ए बी सी ये वाला है, ये ए बी सी ये वाला है, ए बी सी ये वाला। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको क्लियर करा दिया। यहाँ तक जो ना समझ में आया प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो ये तो आपका हो गया स्क्वायर वाला। अब आते हैं हम क्यूबिक वाले पे। तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा। क्यूबिक 3 होता है ना क्यूबिक, तो हम क्यूबिक वाले पे आते हैं। तो उसमें तीनों आ जाएंगे। इसमें तो सिर्फ अल्फ़ा और बीटा था, सारे गामा, तो सिर्फ इसमें अल्फ़ा बीटा था। अब इसमें क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों हो जाएगा। डेंजरस है तीनों, बट मोस्टली हमें इसको 10th में पढ़ना नहीं है, सिर्फ इंट्रो करना है। मैंने भी इंट्रो ही करा है सिर्फ। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। सी कांस्टेंट होगा, बी वही होगा, ए वही होगा, ये डी एक्स्ट्रा है, ये पावर एक्स्ट्रा है, ये पावर एक्स्ट्रा है। यहाँ पे सी को एक्स मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए हर बार की तरह, माइनस बी अपॉन ए हर बार की तरह। देन उसके बाद प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, सॉरी मैंने ए लिख दिया, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यहाँ देखिए, यहाँ भी सी अपॉन ए ही था और यहाँ भी सी अपॉन ए ही है, सिर्फ बदला क्या है, यहाँ गामा आ गया, यहाँ पे मल्टीपल्स बढ़ गए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, एक लास्ट चीज़ है क्या, ये तो पहला प्रोडक्ट था, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा, गामा उल्टा बना दिया, गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए होगा। क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए। आप ही को बता रही हो सिर्फ, और किसी से मैंने बताया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका ये जो रिलेशनशिप वाला है वो तो ख़त्म हो गया भाई, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। नेक्स्ट जो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, मैंने बहुत ईज़िली वे में उसको पढ़ा था। ठीक है, होप आपके लिए भी इजी हो। ठीक है, तो टॉपिक पेज चेंज कर देते, पहले पेज चेंज करते, पेज बहुत गंदा हो गया, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया इस पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ, ग्राफ ग्राफ ग्राफ। ठीक है, इतनी इजी वे में बता दूंगी ना कि आप एग्ज़ाम टाइम में बोलोगे कि कृति आ जाओ आ जाओ आ जाओ। केस फर्स्ट, यहाँ भी देखिए हम केस लेके चलते हैं। ठीक है, ग्राफ देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपको इजी होगा। ठीक है, ग्राफ कट्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। देखिए
ग्राफ तो पता ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, ये प्लस में होगा, ये नेगेटिव होगा, ये प्लस होगा, ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा। ठीक है, ये तो क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा। देखिए पहली चीज़ क्या है, हम क्या लिखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। एक्स को मान के चलिए लेडीज़ है, लेडीज़ फर्स्ट, एक्स पहले लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस, ये क्यों लिखा जा रहा है पता है, यहाँ पे देखिए माइनस पहले है, मतलब ये एक्स क्वाड्रेंट पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस फर्स्ट लिखा है। ठीक, देन ये आपका वाई जो है वो नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे वाई यहाँ पे, एक्स वाला ये यहाँ पे है। ठीक, और ये लास्ट वाला क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। एकदम सही समझे, एकदम सही कि यही होगा। देखिए अब क्या करते हैं, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्या है, ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, मतलब एक्स एक्सिस पे ये पहाड़ 2 बार कट करेगा, ये काउंट करेंगे एक्स एक्सिस पे। सपोज़ कि अगर ये एक्सिस ऐसे भी बना होता तो भी 2 ही होता, 1 2, क्योंकि सिंपली बोल दिया उन्होंने, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। क्लियर है, तो बार बार हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा क्या, हमें नहीं लगता, हमारे फ्रेंड्स तो स्मार्ट है। देन अगर हम 1 पॉइंट के लिए लें, अगर यहाँ ना लेके ये 1 पॉइंट के लिए भी हम लेते हैं, तो 1 पॉइंट के लिए सिंपली ये ऐसे जाके ऐसे टच होके आ जाएगा, मतलब ये थोड़ा कोन टाइप्स बनेगा। कोन टाइप्स में समझ रहे हैं ना, ऐसा बनेगा। क्योंकि अगर हम ऐसा बनाते हैं, मतलब थोड़ा कर्व बनाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कर्व पे ये 2-3 पॉइंट पकड़ेगा, मतलब ये 2-3 पॉइंट, 1 2 3, मतलब काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे आपके कवर कर लेगा कर्व पे, इसीलिए हम कोन टाइप बनाएंगे। क्लियर है, तो ये 1 पॉइंट पे हो गया। अब देखिए 2 हो गया, 1 हो गया, अगर 0 पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, तो एक ही मैं बता देती हूँ, टाइम कंज्यूम नहीं होगा। तो 0 क्यों होगा, यहाँ पे आके ऐसे अगर कर्व मुड़ गया तो वो तो 0 हो जाएगा ना, कहीं एक्स से ना तो हुआ, ना तो वाई से चिपका। वाई से चिपकता भी तो क्या कर लेता, थोड़ी ना हमें वाई का काउंट करना है, हमें तो एक्स का काउंट करना है। ठीक है, तो एक्स का हो गया, ये सबसे ईजी था। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकली, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा इजी है। ये आपके लीनियर इक्वेशन वाले में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में, दोनों में आपको काम देगा। ठीक है, क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर किसको बोलते हैं, ax प्लस बी लिख दिया तो लीनियर हो गया। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दिया इक्वल्स टू 0, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए मैं ये केस लिख रही हूँ, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में सपोज़ कि 1 नंबर का पूछ लिया, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो भाई क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ा था मैंने, पढ़ाई क्या था, क्या पढ़ा था, पहले वही देख लेते हैं क्या पढ़ा था मैंने। दिमाग पीछे ले गया फ्लैशबैक में, वो देखो फ्लैशबैक, मैंने ये बताया था, ये इसने पढ़ा था, ऐसे ऐसे करना था, एग्ज़ाम में लिख दिया। ठीक है, तो अब इतना तो मैंने बता दिया भाई, ये मेरा फ़र्ज़ था, मैंने बता दिया। यहाँ पे पावर क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 मैं लिख रही हूँ, इसका राज मैं आपको लास्ट में बताऊँगी क्यों लिखा है। ax³ प्लस bx स्क्वायर, ये है cx प्लस d, ये बीच में परेशान करने के लिए पता नहीं कहाँ से आ जाता है, cxd आ रहा है। इसको उतना ध्यान देने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना अभी क्वेश्चन इससे नहीं है, क्वेश्चन मेन इस पे आते हैं। ये तो ये देखिए आपका पास्ट वाला है, ये प्रेजेंट वाला है, ये फ्यूचर वाला है। ठीक है, तो फिलहाल प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, पास्ट को दिमाग में रखते हुए, फ्यूचर को आगे के दिमाग में रखते हुए। ठीक है, इतना करिएगा, ठीक है करिएगा। चलिए ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ पे बता ही दिया, मतलब प्लस माइनस वाला बता ही दिया, तो आप इतने समझदार हुई कि एक बार तो पढ़ ही लोगे अपने से, और एक बार पढ़ लिया तो फिर वो तो भूलने से रहा नहीं। ठीक है,
तो अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन। स्टार्ट करें कि कल के लिए रहने दें? रहने ही देती हूँ कल के लिए, नहीं तो आप कहोगे कि एक ही दिन में सब पढ़ा के पागल गई कि सन की, नहीं तो एक ही दिन में सब पढ़ा के एकदम सब माथे का भाजी वाला कर देगी। ठीक है, तो रहने देते हैं, कल के लिए रहने देते हैं। इसमें अच्छे हैं लीनियर इक्वेशन में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारा सिलेबस 30% लेस हो गया है। कितना हुआ है? 30%। लेकिन खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा 11th में बैंड बजाने वाला है 30%। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जो ना समझ में आए प्लीज़ 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 कमेंट कर देना। लाइक के लिए भी प्लीज़ है, ऐसा नहीं कि सब कमेंट के लिए, नहीं तो आप कहोगे कि पागल। कमेंट पे पागल नहीं लिखना, एकदम नहीं लिखना। ओके, बाय बाय।